हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल का जो बचा हुआ क्वेश्चन था उसको करने वाले हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और सुंदर सा एक कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो है 4 का ए। ये क्वेश्चन इससे पिछला बार भी रिपीट किया था जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे, और 2022 में भी रिपीट कर गया है। तो हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम जो आप लोग होने वाले 27 को, वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान सा ये प्रॉब्लम है, बस आप देखते जाना। 2x पे देख लेना वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा, या फिर 1.5 पे देख लेना अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में क्या करना ना, जो न्यूमेरिकल पोर्शन में खास करके जो दिया हुआ रहता है उसको आप लोग गिवन डाटा के टर्म में लिख लेना, ठीक है। ऐसा ही एग्ज़ाम में आप लोग को बनाना गिवन डाटा। न्यूमेरिकल है इसलिए हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं ताकि आप लोग को उतना दिक्कत नहीं हो। देखो क्वेश्चन में बोल्ड क्या रहा, बोल रहा है एज्यूमिंग ई दे दिया कितना 160 गीगा पास्कल, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 160 गीगा पास्कल, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे दिया जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं 100 गीगा पास्कल, ओके। फॉर ए मटेरियल, और ए स्ट्रेन टेंसर इज गिवन एज, ये जो दिया हुआ है आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन टेंसर, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई क्या होगा, ये जो होगा ये टाउ एक्स वाई हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी को हम लोग लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि आपको जब गिवन डाटा आप एग्जाम में लिख दोगे तो हो सकता है आपको एग्जामिनर 2 से 2.5 नंबर दे दे आपको लेके, ठीक है। तो लिखिए क्या है, द गिवन स्ट्रेन टेंसर इज फॉलोज। उसके बाद आपको यही डाटा बना देना है, ठीक है। ये डाटा आप लोग बनाइए। तो देखिए क्या है 0.002, 0.004, 0.006, 0.004। देखो ये सिमेट्रिक है, 0.004, यहाँ भी 0.004, फिर ये 0.003, ये 0। अब देखो ये सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला यहाँ आ गया, अब ये वाला यहाँ आ जाएगा 0.006, फिर ये 0, ये 0 तो ये 0, और ये भी 0 दे दिया। देखो ओके, जो ये वाला दिया हुआ था वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो अब क्या करना है, देखो स्ट्रेन टेंसर होता क्या, आपको फिर से एक खटाल बना देना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ई स्ट्रेन को हम लोग ई एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ई आपको 6 बार लिख देना, ठीक, लिख दिए 6 बार, ठीक है। इसको हम एप्सिलॉन बोलते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेन इसको बोलते हैं, स्ट्रेन से डिनोट करते हैं। देखो आपको क्या करना है, एक्स एक्स एक्स, वाई वाई वाई, जेड 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 आपको लिखना है, ओके। उसके बाद फिर लिखना एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। यही वाला वैल्यू यहाँ है। आपको बोलेगा सिग्मा एक्स एक्स का एप्सिलॉन एक्स एक्स का वैल्यू क्या है 0.002, एक्स वाई का 0.004, एक्स जेड का 0.006, ओके। इसी तरह वाई एक्स का ये हो जाएगा, वाई वाई का ये हो जाएगा, वाई जेड का ये हो जाएगा, जेड एक्स का ये हो जाएगा, जेड वाई का ये हो जाएगा, जेड जेड का ये हो जाएगा, ओके। ये हो गया मेरा स्ट्रेन टेंसर, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या था, टाउ एक्स वाई हमको निकालना है, टाउ एक्स वाई। देखो एक रिलेशन होता है, देखो अब देखो इसका वैल्यू और यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा, सिग्मा एप्सिलॉन एक्स एक्स का वैल्यू, एप्सिलॉन एक्स वाई का वैल्यू। हम ये नहीं लिख रहे हैं सबका मान इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, ऐसे नहीं लिख रहे हैं। बस इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, इसका वैल्यू यहाँ है, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए रिलेशन बिटवीन, दिख रहा है आप लोग को, हाँ, रिलेशन बिटवीन टाउ एक्स वाई एंड एप्सिलॉन एक्स वाई, ठीक है। ये होता है टाउ एक्स वाई बराबर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इंटू एप्सिलॉन इंटू
एक्स वाई। ओके, देखो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी का मान कितना दिया हुआ है 100 गीगा पास्कल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 गीगा पास्कल को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा क्या, मेगा पास्कल। और देखो एप्सिलॉन एक्स वाई का मान कितना है, एप्सिलॉन एक्स वाई का मान कितना है 0.004। यहाँ पर लिख दो 0.004। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब आ जाएगा, देखो ये बट्टा जाएगा तो 1000 होगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म और 1 जीरो से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा 10 की पावर 2 और 4 गुना 100, तो ये क्या हो जाएगा 400 मेगा पास्कल। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे टाउ एक्स वाई नहीं पूछते, हमसे पूछ लेता टाउ जेड एक्स का मान क्या लिखते, तो जी इंटू टाउ मतलब सीयर स्ट्रेस पूछता है हमको जेड एक्स का, तो क्या करते हैं यहाँ पर एप्सिलॉन जेड एक्स वाला मान ले लेते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का एक कर लिए न्यूमेरिकल पर्सन। छोटा छोटा वीडियो को हम पार्ट वाइज कर देते हैं ताकि आपको देखने में भी आसानी हो और आप में एग्जाम में आसानी से कर लोगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।